उधर ही बैठे रहते हैं। देखो कैसे घुमा रहा है, देखो सब बैकग्राउंड नहीं है। अरे भाई वो 5 मिनट का रेड है, एक आदमी का 400 रुपीज ले ले, 5-6 मिनट का। अच्छा, स्ट्रीट फूड वाला। अभी आप देख रहे हैं केरल से, और अभी हम लेक का भ्रमण कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं, और यहाँ के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, और आपको हम जानकारी लेकर के आपको अगले वीडियो के माध्यम से देंगे। अभी यहाँ मैंने पता किया है कि ये जो अभी जिस हम लेक में चल रहे हैं, उस लेक लगभग 40 या 45 फीट नीचे है, गड्ढा है, और यहीं बगल में हम देख रहे हैं जो कि एक क्या बोलते हैं बांध दे करके नीचे खेती किया जा रहा है, और लेक का पानी इधर नहीं जा रहा है क्योंकि उसको अच्छी तरह से यहाँ पे सील कर दिया गया है। अभी हम लोग आ चुके हैं केरल के जो गांव विलेज एरिया है, और विलेज एरिया में हम लोग पहुंच गए, और ये आप देख रहे होंगे बोट पे जैसे हम लोग का गाड़ी नंबर रहता है, वैसा ही ये भी बोट नंबर है, इसका भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं जैसे हम लोग के गांव में जैसे हाईवे पे बस चलता है, वैसा ही ये इधर का बस माना जाता है, जो समुंदर का जो बस है, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बोट हाउस है, इसमें यात्री पर्यटक आते हैं और घूमते हैं, और घूम करके अभी लंच कर रहे हैं, और अभी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और चलिए जानते हैं हमारे भैया से इस एरिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कई बार आए हैं। तो बोलिए भैया, इस एरिया के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जैसे हम जहाँ से अपना जर्नी शुरू किए थे, वो लेप्पी का मेन टाउन से स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर अभी हम उसके बाद हम वेम्बनाड लेक की तरफ पहुँचे, फिर अभी हम दूसरे छोर पे आए हैं। ये अपना कुमारकम से होते हुए ये दूसरा छोर है अपना, उसका लेप्पी का जो बैक वाटर्स है उसका दूसरा विलेज वाला छोर है। इधर हम विलेज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे स्मॉल विलेजेस हैं जो इस लेक के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो उस तरफ हम जा रहे हैं बेसिकली। अभी इसका बेसिकली देखा जाए तो 3 छोर है। एक जो वेम्बनाड लेक से होते हुए कोची की तरफ खुलता है, दूसरा जो अपना कोल्लम की तरफ जाके खुलता है, तीसरा ये विलेज वाला साइड है। ठीक है, तो हम तीसरे साइड में जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही, ये इतना गहरा है ये लेक है, और लेक के बगल में खेती हो रही है, इसका रीज़न क्या है? अपने तरफ तो एक नदी भी रहता है तो लोग डरते हैं खेती करने से, लेकिन इतने बड़े लेक के बाद भी खेती करने में कोई संकोच नहीं है क्या? इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं क्या? इसको एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो क्या है कि ये जो लेक है, ये आप सब जानते होंगे कि समुद्र का लेवल ना धीरे धीरे बढ़ा है ऊपर। तो भले लेक ना ये ज़मीन के बराबर में ही था, लेकिन इस पे बांध बनाने के बाद धीरे धीरे जैसे सी लेवल ऊपर हुआ है, ये काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 फीट मतलब सी जो सरफेस एरिया है, सरफेस लेवल है, उससे 3-4 फीट ऊपर है इसका ये वाटर लेवल। अच्छा। तो इसको बांध बनाया गया है, वो बांध के किनारे किनारे कनाल है।
सो दैट इसमें से कोई पानी लीकेज भी होता है तो कनाल में जाएगा, फिर वहाँ से पंप आउट करके यहाँ पे बेसिकली वो ज़मीन है जहाँ पे खेती हो रही है 2 से 3 फीट इसके लेवल से, वाटर लेवल से नीचे है। तो वहाँ पे इस तरह से खेती यहाँ पे की जा रही है। अच्छा, यहाँ भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको पंप आउट करके वापस उसमें डाल दिया जाता है। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं उनको भरण पोषण के लिए क्या बोटिंग से आता है कि और कोई जरिया है यहाँ? हाँ, यहाँ पे जैसे मेन आप देखा जाए तो यहाँ पे पैडी फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो धान की खेती पूरा, ये आप दोनों तरफ इसके देखेंगे पूरा फील्ड्स है जो यहाँ पे मेन धान की खेती है, प्लस टूरिज्म है। जो हम जैसे हम घूमने आए हैं तो यहाँ हर घर में छोटे छोटे बोट हैं, बड़े बड़े में जिसके ज़्यादा पैसे हाउस बोट है, छोटे लोगों के पास शिकारा वगैरह छोटे बोट्स हैं, तो ये है। फिर तीसरा फिशिंग भी है, यहाँ से फ्रेश फिश जो होता है यहाँ पे मिलता है। एक्चुअल यहाँ पे आपको फ्रेश फिश मिला जाएगा, नो फार्मिंग, एक्चुअल जो नेचुरल फिश है वो यहाँ पे मिला जाएगा, आपको मिल सकता है। अच्छा, अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ आने के लिए सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे यहाँ आ सकते हैं, अगर कोई भी राज्य से यहाँ आना चाहता है तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे क्या? यस, देखिए ये जगह आने के लिए 2 तरीके से, अब इसमें 3 तरीके से आप आ सकते हैं। एक तो आ सकते हैं बाय एयर आ रहे हैं तो आपको कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा। वहाँ से आपको कोची सिटी से वो 30 किलोमीटर दूर है, अलवा के साइड में पड़ता है, अलवा एक जगह है। फिर वहाँ से आप आ सकते हैं कोची से फिर यहाँ 55 किलोमीटर और, यानी कि एयरपोर्ट से 90 किलोमीटर पड़ेगा अगर बाय एयर आ रहे हैं तो। आप एयरपोर्ट पे उतरिए, वहाँ से फिर आपको ओला उबर या फिर जो भी है करके आ सकते हैं, या फिर चीप चाहिए तो आप वहाँ से बस ले लीजिए। बस यहाँ पे KSRTC की बस है, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी है, LFP लेना पड़ेगा। अगेन अगर बाय एयर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कार ही हायर करेंगे, वहाँ से थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट इट विल बी वर्दी लाइक अराउंड 15-2000 यू कैन कम हेयर। एंड देयर आफ्टर अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यू हैव टू गेट डाउन इन कोची में उतरना पड़ेगा आपको, और वहाँ से कोची से फिर 55 किलोमीटर। हाँ, आप LFP इनफैक्ट उतर सकते हैं, बहुत सारी ट्रेन का स्टेशन भी है यहाँ पे। LFP उतर के यहाँ पे पास में ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन। और तीसरा है बाई रोड तो आप ये हाईवे है जो अपना मुंबई टू कन्याकुमारी जो हाईवे है उस पर ही पड़ता है ये LFP। फिर वहाँ से जो हाईवे से हार्डली 2-3 किलोमीटर के बाद ये आपका बोट का स्टेशन पड़ता है, जहाँ से बोट सब खुलती है। अच्छा, अगर कोई चाहे कि कम खर्चे में यहाँ मतलब घूम ले, दर्शन कर, ये पर्यटक स्थल जो दर्शन करे, यहाँ की नेचर के बारे में कुछ जाने, खाने पीने के लिए, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कम पैसे में कैसे वो कर सकते हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं क्या? यस, यहाँ पे अगर कोई कम खर्चे में आके घूम के जाना चाहे तो उसको पहले तो ट्रेन से आना पड़ेगा। ट्रेन से आप इवन डायरेक्ट LFP, बहुत सारी ट्रेन है जो LFP जिनका स्टॉपेज है, उस ट्रेन से जिनका एर्नाकुलम तक, आपको सारी ट्रेन एर्नाकुलम तक मिल जाएगी, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। देन अगर कोई ऐसी ट्रेन है जो एर्नाकुलम तक आती है तो वहाँ तक आइए आप, उसके बाद आप वहाँ से LFP आ जाइए। कोई भी लोकल ट्रेन या फिर जो रिजर्व ट्रेन भी कोई भी पकड़ के, जिसमें रिजर्वेशन होता है लाइक, उसको पकड़ के आप यहाँ पे आइए। फिर इसके बाद आप जैसे अगर हाउस बोट लेना है, हाउस बोट थोड़ा महंगी आती है पर डे के लिए, कुछ लाइक अगर इफ़ यू वांट टू बुक 1 BHK 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का या फिर 3 बेडरूम का बुक करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 पर बेडरूम के हिसाब से यहाँ 24 आवर्स के लिए हाउस बोट बुक होती है, एवरेज, ऑन एन एवरेज। बट अगर आप सस्ते में घूम के सारे मज़े लेके जाना चाहते हैं तो आप आइए यहाँ पे ट्रेन से आराम से, और सुबह में आइए 8-9-10 बजे के आसपास। फिर यहाँ पे शिकारा होता है जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी इसमें और भी हाउस बोट से भी ज़्यादा मज़ा है इस पर। इनफैक्ट आप पूरा देख सकते हैं, खुला है चारों तरफ, और ये आपको सारे पॉइंट टच कराएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 रुपीज़ पर आवर्स के हिसाब से ये लेते हैं, और बहुत ही अच्छा है, इट इज़ गुड। और हमारे मोहन भाई हैं, इनका बोट आप यूज़ कर सकते हैं, मोहन भाई का बोट है ये। अपने LFP में आप आओगे तो सबसे लास्ट पॉइंट से ऑलमोस्ट इनका बोट खड़ा रहता है, वो मोहन जी नाम है इनका बहुत ही अच्छे, हिंदी भी आती है इनको इनफैक्ट। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नॉर्थ साइड से जो लोग आते हैं, जिनको हिंदी भाषा आती है, उनको यहाँ प्रॉब्लम भाषा के लेकर के होती है, तो उनके लिए हमारे कहने के हिसाब से सही रहेगा। हाँ, उनके लिए मोहन भाई का अपना ऑप्शन है। जैसे कुछ लोग हैं जिनको हिंदी आती है, उनका लीजिए आप, और फिर शाम तक घूम के आप चले जाइए। 4-5 घंटे, 5 घंटे सफिशिएंट है। इधर जो मेन पॉइंट है देखने के लिए वो दिखा देंगे आपको। फिर आप यही चीपेस्ट वे है यहाँ पे आने का। अच्छा, यहाँ का फेमस चीज़ क्या है? जैसे फेमस फूड हो गया या कुछ ऐसा कुछ फेमस चीज़ है क्या जो आते हैं लोग तो यहाँ खाने के लिए कुछ मतलब खा सकते हैं, देख सकते हैं? यहाँ पे जैसे फेमस अगर आप बोले तो
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ पे फ्रेश फ़िश आपको मिलेगा, फ्रेश सी वाटर फिश या फ्रेश वाटर फिश। जैसे यहाँ पे इस लेक में कुछ पार्ट है जो फ्रेश वाटर भी है इसमें, लेकिन मेनली सी वाटर फिश आपको फ्रेश फिश यहाँ पे मिल सकता है। अगर नॉन वेज है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोकल केरला का जो राइस है थोड़ा लंबा लंबा होता है, वेरी लाइट होता है, लेकिन उसका अलग ही टेस्ट है, अलग ही मज़ा है। तो आप फिश करी राइस खाइए, बहुत तरह के प्रॉन्स खा सकते हैं आप, क्रैब्स खा सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है देन यू कैन लाइक, वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा लिमिटेड है, यस। आप केरला थाली खा सकते हैं नॉर्मली, जो उसमें राइस और ये सब आते हैं, ये यहाँ के लोकल डिशेस हैं जो खा सकते हैं। या केरला परोठा है, तो अगर आप बेसिकली वो ब्रेकफास्ट या फिर डिनर में प्रेफर किया जाएगा, लंच में भी आप खा सकते हैं, उसका अलग ही मज़ा है। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो इतने दर्शकों को सटीक जानकारी दी आपने, इतने कम समय में ये लेक के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद भैया, फिर मिलते हैं। थैंक यू। और अभी आप देख रहे हैं ये जैसे गिट्टी एक इस बोट से जा रहा है एक छोर से दूसरे छोर के लिए, और हम चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा खाना वाना खा ले, खाना खा करके फिर आपको वीडियो पे हम दिखाएंगे और यहाँ के डिश जो खाने का है केरल का उसको दिखाएंगे। और देखिए ये यात्री जहाज़ जो एक जगह से दूसरे जगह के लिए यूज़ किया जाता है, वो ये है, आप देख रहे हैं कैसा है यात्री जहाज़। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं ये बोट, इस पे घर जैसे ये केरल के विलेज एरिया में जो घर बनते हैं वो ऐसे ही बोट के माध्यम से सब मशीनरी सामान को लेकर के जाया जाता है और घर बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ आने के लिए सड़क नहीं है, जल मार्ग से ही आना पड़ता है, और जल मार्ग से आने के लिए वहाँ पहुँचाने के लिए इस प्रकार का मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हो कि मशीनरी का प्रयोग करने के लिए किस प्रकार का इसमें मशीनरी लदा गया है बोट पे। और ये और इस बोट पे देख रहे हैं आप कि कितने मज़े से लोग जा रहे हैं सामान लेकर के अपने, और बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं जो बोट पे ये दो ये टैंक, इसी पे मशीनरी को लगा करके और काम किया जाता है। और शायद इसमें मैं पाइपलाइन भी देख रहा हूँ जिसके मदद से अगर कहीं पानी लीकेज हो तो उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको कैसा लग रहा है ये दृश्य, आप ज़रूर कमेंट और लाइक करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।